इस मूवी का नाम है डोंट ब्रीथ टू। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाते हैं कि एक घर में आग लगी होती है और उस घर के बाहर रोड पर एक छोटी सी बच्ची जा रही होती है जो कि बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसके बाद मूवी में सीधे 8 साल के बाका दिखाते हैं कि एक लड़की जंगल में भाग रही होती है और काफी डरी हुई होती है क्योंकि उसके पीछे एक खतरनाक कुत्ता पड़ा हुआ होता है। पर वो जंगल के दूसरी साइड चली जाती है और कुत्ते से बच जाती है और तभी उसको वहाँ एक गन दिखती है और वो उस गन को उठा लेती है। पर तभी पीछे से एक ब्लाइंड आदमी उसको पकड़ लेता है और उस लड़की को बोलता है कि तुम फेल हो गई। पर वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं फेल नहीं हुई। और यहाँ पता चलता है कि वो ब्लाइंड मैन उस लड़की का डैडी होता है और वो कुत्ता उनका ही होता है। वो ब्लाइंड मैन अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे रहा था कि किसी गुंडे से कैसे बचना चाहिए। उस लड़की का नाम फिनिक्स होता है और कुत्ते का नाम शैडो होता है। फिनिक्स अपने डैडी से अपनी माँ के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसकी माँ आग में जलकर मर गई थी और वो सिर्फ फिनिक्स को ही बचा पाया। वो ब्लाइंड मैन फिनिक्स का टेस्ट पेपर चेक करता है और उसके फुल मार्क्स आते हैं और फिनिक्स अपने डैडी से बोलती है मेरे फुल मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब मैं शहर घूमने जा सकती हूँ। पर उसका डैडी मना कर देता है और बोलता है कि तुम रिटन टेस्ट में पास हुई हो पर प्रैक्टिकल में तुम फेल हो गई हो, इसलिए तुम शहर घूमने नहीं जा सकती। वो ब्लाइंड मैन अपनी बेटी को घर से बाहर कहीं भी नहीं जाने देता था। तभी वहाँ एक गाड़ी में एक लड़की आती है जिसका नाम हर्नांडिस होता है जो कि घरों में प्लांट्स की डिलीवरी करती थी और उस ब्लाइंड मैन के घर वो प्लांट्स लेने आई थी। उस ब्लाइंड मैन की सोसाइटी में किसी से भी कोई बातचीत नहीं होती थी सिवाय हर्नांडिस के। हर्नांडिस उस ब्लाइंड मैन को बोलती है कि क्या वो फिनिक्स को शहर की तरफ घुमाने ले जा सकती है, पर वो आदमी मना कर देता है। पर थोड़ी देर बाद वो आदमी फिनिक्स को घूमने के लिए अलाउ कर देता है और वो हर्नांडिस के साथ चली जाती है। फिनिक्स बाहर काफी एंजॉय करती है और कुछ बच्चों से फ्रेंडशिप कर लेती है। तभी हर्नांडिस आ जाती है और घर वापस चलने को बोलती है, पर फिनिक्स बोलती है कि उसको वॉशरूम जाना है तो वो वॉशरूम जाती है। वहाँ एक गुंडा फिनिक्स को किडनैप करने के मकसद से आता है और तभी वहाँ फिनिक्स का कुत्ता शैडो आ जाता है और वो आदमी डर जाता है और फिनिक्स और उसका कुत्ता शैडो वहाँ से चले जाते हैं और हर्नांडिस उन्हें घर छोड़ देती है। और जब हर्नांडिस फिनिक्स को घर छोड़कर वापस आती है तो रास्ते में उसको वो ही गुंडे मिलते हैं और वो उसका रास्ता रोक लेते हैं। हर्नांडिस गाड़ी से बाहर निकलती है और अपनी गन दिखाकर उन गुंडों को बोलती है कि रास्ते से हट जाओ, तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, हम रास्ते से हट रहे हैं। और जब हर्नांडिस अपनी गाड़ी में वापस जाती है और पुलिस को कॉल कर रही होती है तो पीछे से अचानक से एक आदमी उसको बुरी तरह मार देता है। दूसरी तरफ फिनिक्स अपने डैडी को बोलती है कि उसको दूसरों बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जीनी है, उसे भी स्कूल जाना है, उसे भी खेलना कूदना है, बाहर जाना है। पर उसका डैडी उसको बोलता है कि घर में रहना ही सेफ है, मैं अपनी एक बेटी पहले ही खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। तभी दिखाते हैं कि शैडो को वहाँ किसी के आने की आवाज आती है और वो देखने के लिए बाहर जाता है। दूसरी तरफ फिनिक्स अपने रूम में सैड होती है और फिर दिखाते हैं कि उनके घर के बाहर कुछ गुंडे आते हैं। दूसरी तरफ वो ब्लाइंड मैन अपने कुत्ते शैडो के लिए खाना लेकर बाहर जाता है, पर उसे पता चल जाता है कि शैडो वहाँ नहीं है और फिर वो बाहर देखने जाता है। गुंडे घर के अंदर घुस जाते हैं और फिनिक्स को ढूंढते हैं और फिनिक्स के रूम में जाते हैं, पर फिनिक्स छुप जाती है और चुपके से अपने रूम से बाहर निकल जाती है और फिर छुप जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उस ब्लाइंड मैन को शैडो मरा हुआ पड़ा मिलता है और उसे पता चल जाता है कि उसके घर में कोई घुस गया है। दूसरी तरफ फिनिक्स जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती है, पीछे से एक गुंडा आ जाता है और फिनिक्स को पकड़ लेता है और तभी खिड़की से एकदम से वो ब्लाइंड मैन आ जाता है और उस गुंडे को मारता है और फिनिक्स को एक बॉक्स में छुपने को बोलता है और फिनिक्स बॉक्स में छुपने के लिए चली जाती है और उसके पीछे दूसरा गुंडा पड़ जाता है, पर फिनिक्स बॉक्स के अंदर चली जाती है और अंदर से लॉक कर देती है। दूसरी तरफ एक दूसरा गुंडा उस ब्लाइंड मैन को मारने के लिए उसे गैराज में ढूंढने जाता है, पर वो ब्लाइंड मैन उसे पीछे से पकड़कर उसके मुंह और नाक में ग्लू डाल देता है जिससे उसका मुंह खुल नहीं पाता और वो सांस नहीं ले पाता। तभी वहाँ दूसरा गुंडा आता है और वहाँ पर अपने पार्टनर को बुरी हालत में देखता है।
दूसरी तरफ एक गुंडा फिनिक्स के बॉक्स में पानी का पाइप छोड़ देता है, जिससे उसका बॉक्स पानी से भरने लग जाता है और फिनिक्स को बोलता है कि वो बाहर आ जाए, पर वो नहीं आती। उसके बाद उस गुंडे को एहसास होता है कि ब्लाइंड मैन वहां आ गया है, पर वो सामने नहीं आ रहा। फिर वो गुंडा फिनिक्स के बॉक्स में बिजली का तार डाल देता है और ब्लाइंड मैन को बोलता है कि सामने आ जाए, और वो सामने आ जाता है और दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं और ब्लाइंड मैन उसी बिजली के तार से उस आदमी की तरफ आग लगा देता है और वो आदमी जलकर मर जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वहाँ दो गुंडे और आ जाते हैं और वो अपने डॉग के साथ वहाँ आते हैं। दूसरी तरफ फिनिक्स का बॉक्स पानी से पूरा भर जाता है, पर तभी ब्लाइंड मैन को होश आता है और वो फिनिक्स को बचा लेता है। तभी वहाँ सारे गुंडे आ जाते हैं, पर फिनिक्स और ब्लाइंड मैन वहाँ से भाग जाते हैं। पर वो गुंडे उस ब्लाइंड मैन को पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरह मारते हैं। और उनमें से एक गुंडा, जिसका नाम रायलन होता है, वो फिनिक्स को बताता है कि ये ब्लाइंड मैन एक हत्यारा और रेपिस्ट है, और वो खुद को उसका रियल डैडी बताता है। और प्रूफ के तौर पर वो अपने सर के बाल दिखाता है, जो कि फिनिक्स के बालों की तरह ही होते हैं। वो बताता है कि वो ब्लाइंड मैन उसका रियल डैडी नहीं है। वो बताता है कि 8 साल पहले उनके घर में आग लग गई थी और पुलिस वालों ने इसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया था, इसलिए वो 8 साल तक जेल में था। और बताता है कि 8 साल पहले फिनिक्स को बेहोश देखकर वो ब्लाइंड मैन उसे अपने घर ले गया था और उसे अपनी मरी हुई बेटी की जगह दे दी थी। और तभी ब्लाइंड मैन को होश आ जाता है और वो गुंडे उसे गोली मारने लगते हैं, पर वो ब्लाइंड मैन वहां से भाग जाता है। उनमें से एक गुंडा फिनिक्स को ले जा रहा होता है और तभी फिनिक्स उसके पैर पर एक टूल से मार देती है, और तभी वहां ब्लाइंड मैन आ जाता है और उस गुंडे को बुरी तरह से मार देता है और फिनिक्स को वहां से ले जाता है। उसके बाद वो गुंडे उस ब्लाइंड मैन को ढूंढ कर मारने के लिए अपने डॉग को अंदर भेजते हैं। डॉग उस ब्लाइंड मैन को पकड़ लेता है, पर वो ब्लाइंड मैन उस डॉग को मारता नहीं है और उसको एक जाली के अंदर बंद कर देता है। और दूसरी तरफ फिनिक्स घर से भाग जाती है, पर एक गुंडा उसको क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है और अपनी गाड़ी में रख देता है। और उसके बाद वो गुंडे उस घर में आग लगाने जाते हैं, पर उनमें से एक गुंडा रायलन को बोलता है कि तुम्हारा डॉग अंदर है, पर वो बोलता है कि नहीं, उसको उस ब्लाइंड मैन ने मार दिया होगा। और उसके बाद वो सब मिलकर उस घर में आग लगा देते हैं। उस ब्लाइंड मैन को फील हो जाता है कि पूरे घर में आग लग गई है और वो उस कुत्ते को उस जाली से निकाल देता है, जिससे वो कुत्ता बचकर बाहर निकल जाता है और थोड़ी ही देर में वो ब्लाइंड मैन भी बचकर बाहर निकल जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि रायलन फिनिक्स को होटल में ले जाता है, जहाँ वो सभी गुंडे रह रहे होते हैं, और उससे बोलता है कि तुम्हारा रियल नाम टेरा है और अब तुम फ्री हो, तुम चाहो तो तुम यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह सकती हो और अगर चाहो तो तुम यहाँ से जा भी सकती हो। फिनिक्स वहां से जाने लगती है। तभी वहां एक औरत आती है और वो एक लोरी गाने लगती है, जो फिनिक्स हमेशा गाती है, और फिनिक्स को पता चल जाता है कि वो ही उसकी रियल माँ है और वो दोनों गले लगते हैं और खुश होते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि फिनिक्स की माँ खून की उल्टी करती है और फिनिक्स पूछती है कि आप ठीक हो ना। तब उसकी माँ बताती है कि उसका हार्ट पूरी तरह से खराब हो चुका है और उसे डॉक्टर ने कहा है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट तभी हो सकता है अगर वो हार्ट उसके किसी अपने का हो या अपने ही खून का हो। और वो फिनिक्स को उसका हार्ट उसे देने को बोलती है और फिनिक्स शॉक्ड हो जाती है। उसी दौरान फिनिक्स का डैड उसको जूस में मिलाकर कुछ देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों फिनिक्स के रियल मम्मी डैडी तो थे, पर वो उसको अपने यूज के लिए अपने पास लेकर आए थे ताकि उसका हार्ट उसे मिल जाए और वो बच जाए। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रायलन के डॉग ने ब्लाइंड मैन से दोस्ती कर ली है, क्योंकि उसी ने उसको बचाया था और उसी डॉग की हेल्प से वो ब्लाइंड मैन वहां पहुंच जाता है जहां वो गुंडे फिनिक्स को लेकर गए थे। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फिनिक्स का हार्ट निकालकर उसकी माँ को ट्रांसप्लांट करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है और जैसे ही डॉक्टर ऑपरेट करना स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और ऑपरेशन रुक जाता है। रायलन अपने साथी को बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए जाओ और वो चेक करने के लिए चला जाता है और तभी अचानक से ब्लाइंड मैन उस आदमी पर अटैक करता है और उसे मार देता है और उन सभी को पता चल जाता है कि वो ब्लाइंड मैन आ गया है। और उसके बाद रायलन डॉक्टर को भागने की तैयारी के लिए बोलता है और अपने साथियों को उस ब्लाइंड मैन को मारने के लिए भेजता है और सब उसे मारने चले जाते हैं और देखते हैं कि वो ब्लाइंड मैन नीचे गिरा पड़ा है। वो सब उसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी उस ब्लाइंड मैन को होश आ जाता है और वो एक एक करके उनको मार देता है। पर उन गुंडों में से एक गुंडा अच्छा होता है, वो उस ब्लाइंड मैन की हेल्प करता है और उसको रास्ता बताता है जहाँ से रायलन फिनिक्स को लेकर भाग रहा होता है।
दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फेनिक्स का हाथ और उसकी माँ का हाथ एक साथ हथकड़ी से बंधे हुए होते हैं ताकि फेनिक्स भाग ना जाए। और फिर दिखाते हैं डॉक्टर रायलन को बोलता है तुम भाड़ में जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वहाँ ब्लाइंड मैन अचानक से चुपके से उस डॉक्टर को मार देता है। ब्लाइंड मैन अपनी चालाकी से वहाँ स्मोक बॉम्ब छोड़ता है जिससे वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। और फिर रायलन और वो ब्लाइंड मैन लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। रायलन गन से फायरिंग करने लगता है और कुछ दिखाई ना देने के कारण वो गोली गलती से रायलन अपनी बीवी को मार देता है। और उसके बाद व्हील चेयर चलने लग जाती है जिससे कि फेनिक्स भी उसके साथ जाने लग जाती है क्योंकि उन दोनों को एक ही हथकड़ी लगी हुई होती है। व्हील चेयर खाली स्विमिंग पूल में गिर जाती है और फेनिक्स अपनी माँ का हाथ काटती है ताकि वो नीचे ना गिर पाए, पर वो भी अपनी माँ के साथ नीचे गिर जाती है, पर वो उसके ऊपर गिरती है इसलिए वो बच जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ब्लाइंड मैन रायलन की आंखें अपने हाथ से फोड़ देता है और दूसरी तरफ फेनिक्स अपनी माँ का हाथ काट देती है ताकि वो अपना हाथ वहां से छुड़वा पाए। उसके बाद फेनिक्स ब्लाइंड मैन के पास जाती है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है और वो फेनिक्स को बोलता है कि वो उसके पास ना आए। वो बताता है कि उसके पापा सच कह रहे थे कि वो एक हत्यारा और रेपिस्ट है और वो फेनिक्स को चिल्लाकर बोलता है कि यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ रायलन आ जाता है और ब्लाइंड मैन को चाकू से मारता है। तभी पीछे से फेनिक्स रायलन को चाकू से मार देती है और रायलन भी अपनी बीवी के साथ स्विमिंग पूल में गिर जाता है और मर जाता है। फेनिक्स ब्लाइंड मैन को बचाने की कोशिश करती है और बोलती है कि वो उसे बचा सकती है, लेकिन वो ब्लाइंड मैन उसको वहां से जाने को बोल देता है और वो वहां से चिल्ड्रंस होम चली जाती है और बच्चों से फ्रेंडशिप कर लेती है और मूवी खत्म हो जाती है। पर मूवी खत्म होने के बाद एक सीन दिखाते हैं कि रायलन का डॉग ब्लाइंड मैन के डेड बॉडी के पास आता है और उसका हाथ चाटने लगता है। यहाँ पर ये साइन दिया जाता है कि शायद वो ब्लाइंड मैन अभी भी जिंदा है और फिर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।